वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और आप सबके ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज है दीपावली, इसलिए आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और लक्ष्मी माता आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से, क्योंकि दोपहर के 2 या 2:30 बजे होंगे। और सुबह का जो काम होता है वो सारे काम करने के बाद अब जो शाम का काम है वो काम मैं कर रही हूँ। और इस टाइम काम करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, वो किस लिए मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। पता है, दीपावली के करवा चौथ के 2 दिन पहले से मैंने सफाई शुरू की थी इस साल। और सफाई करते करते कितना टाइम हो गया और पूरी सफाई हो भी गई थी, लेकिन आज फिर भी काम फिर निकल आए। बहुत सारे काम निकले हैं, शायद आप लोगों के घर में भी निकले होंगे दीपावली वाले दिन काम, क्योंकि पहले से कर दो तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज फिर मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँ। और झाड़ू पोंछा तो 2 बार हो ही जाता है दिन में, लेकिन अब मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत अच्छा था कि मैंने अब की बार बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया था सफाई का, और काम निपट भी गया था। लेकिन धनतेरस वाले दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि सारी व्यवस्थाएं खराब हो गई। पता नहीं कैसा, क्या कहें, कैसा समय आया है, कभी आँख तो कभी कुछ तो कभी कुछ बस। और धनतेरस वाले दिन हाथ में ही चोट लग गई, इस कारण से कुछ काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने हालातों से लड़ना सीखा, क्योंकि अब काम तो करना ही था तो कैसे करते। लेकिन फिर भी मैंने लेफ्ट हैंड से सारे काम किए। और ये देखिए राइट हैंड की क्या कंडीशन है। ये दोनों उंगली गेट में दब गई। ये उंगली तो अभी भी सूजी हुई है और हाथ पूरी तरह से सीधा नहीं कर पा रहा है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। बहुत सारी इसमें चोट आई थी। और आप लोग समझ सकते हैं, जब राइट हैंड में चोट लगी हो तो काम कैसे किया जाएगा। लेकिन फिर भी चल रहा है काम, जैसे तैसे शॉर्ट तरीका ढूंढा। जैसे कपड़े वो तो मशीन में धुल जाएंगे, और पोंछा भी मैंने डंडी वाला ले लिया है। वो सारे काम इसी तरीके से हो रहे हैं। और आज फिर से सफाई बहुत ज़्यादा हो गई तो उसी में लगे हुए हैं। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए कि क्या कुछ चल रहा है वो आप लोग देखिए। और गाइस, ये लगी हुई है मशीन, और मशीन में धुल रहे हैं कपड़े। और आप लोग कहोगे आज किस चीज़ के कपड़े हो गए, तो कपड़े हैं जो बेडशीट वगैरह जो थोड़ी 2-3 दिन पहले की बिछी हुई थी, तो मैंने सोचा इनको भी धुल दूँ और अच्छी साफ बिछा दूँ। लगता है ना ऐसा कि आज पूरा सब कुछ नया नया सा लगे, तो बस वही चल रहा है। और साथ में पोंछा भी लगाते जा रहे हैं। और कपड़े भी थोड़े से थे तो वो मशीन में सुखा के और डाल दिए। और ये पोंछा 1 साल पहले टूट गया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं मंगाया। लेकिन अब मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर ये डंडी वाला मैंने पोंछा फिर मार्केट से ही मंगा लिया। और बस इसी से पोंछा लगा रही हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि अब घर इतने छोटे छोटे हैं कि एक दिन भी पोंछे के बिना नहीं चलते। और गंदा गंदा सा बहुत हो जाता है, इसलिए पोंछा तो डेली लगाना ही पड़ता है। और हाथ की वजह से पोंछा नहीं लगा पा रही थी, इसलिए मैंने ये डंडी वाला पोंछा मंगा लिया और इससे ही पोंछा लगा रही हूँ। और इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ जाती कैसे घर का पोंछा लगता। और बस इसी तरीके से मैं लगा रही हूँ पोंछा। और पोंछा भी मैं देखो इस तरीके से लगा रही हूँ कि उंगली बहुत दूर रख रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी टच हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
लेकिन क्या कर सकते हैं, त्यौहार है, त्यौहार में तो कोना कोना साफ होना चाहिए। और वैसे तो 3-4 दिन पहले ही जैसे ही सफाई पूरे घर की निपटा पाई और बस उसी बीच मेरी उंगली में लग गई चोट। और नहीं तो मैं अगर सफाई 2-3 दिन पहले नहीं निपटी होती तो मुझे सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। लेकिन आप देखो किस तरीके से मैं लगा रही हूँ पोंछा, दोनों उंगलियों को दूर करके रॉड बीच में फंसा के, और इसी तरीके से मैं लगा रही हूँ पोंछा। हाउस वाइफ हूँ, परेशानियों से तो समझौता करना ही पड़ता है। और पोंछा लगाने के बाद फिर आप लोग देखिए क्या हो रहा है। और फिर मैं गई छत पर, जो सुबह के कपड़े धुले हुए डले थे ना वो सूख गए, तो मैं वो लाई और उनको भी मैंने सोचा अच्छे से घर ही बना के रख दूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो अभी धो के डाले वो भी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे डले हुए। तो मैंने सारे कपड़े एक से करके लगा दिए और फिर उसके बाद किचन में चाय बनने रखाई, क्योंकि अब चाय का टाइम हो गया। तब तक कपड़े रख रही हूँ, तब तक चाय बन जाएगी। फिर चाय पीने के बाद जो छोटे पूरे काम है वो भी कर लूँगी। कपड़े रखने के बाद मैं आ गई किचन में और तब तक मेरी बन चुकी थी चाय और ये छोटे पूरे काम थे वो भी निपट गए, पूजा उजा के बर्तन धोना। और फिर मैंने छान ली चाय और मैं ले जा रही हूँ चाय रूम में और थोड़ी देर बैठ के पीऊँगी चाय। और चाय पीने के बाद मैं आ गई बाथरूम साफ़ करने। और बाथरूम मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, लेकिन ये तो मैं नहाने जा रही हूँ इसलिए मैंने अच्छे से सोचा कि यहाँ थोड़ा वाइपर चला दूँ। और फिर नहाने के बाद मैं जाऊँगी रंगोली बनाने, क्योंकि त्योहार है, रंगोली भी बनना ज़रूरी है। और आगे आप देखना, ये हो चुकी है पूजा की तैयारी।